हाँ जी बेटा, बेटा हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन में बेटा हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज में बेटा हमने बात की सबसे पहले लामार्किज्म, है ना। फिर हमने बात की बेटा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद बेटा हमने बात की म्यूटेशन थ्योरी। समझा रही कि नहीं? टुडे वी हैव मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। समझा रही कि नहीं? सुनना ध्यान से, देखते हैं स्पीशीज कैसे बनती है, नहीं, है ना। दिस थ्योरी, सुनना ध्यान से, दिस थ्योरी, यस, दिस थ्योरी इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, यस, इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory of natural selection. सुनना ध्यान से, this theory is the modified form of Darwin's theory of natural selection. That's why this theory is also called, that's why this theory is also called, yes, neo-Darwinism. Most crucial part of this chapter is also called neo-Darwinism. समझा रही नहीं? बहुत अच्छी तरह से सुनना, 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, गलत नहीं करना क्वेश्चन, है ना। It is also called neo-Darwinism. Actually it is the, this theory is the synthesis of, actually beta, this theory is the synthesis of, yes, Darwin's theory, and mutation theory. Actually this theory is the synthesis of Darwin's theory and mutation theory. Mutation theory किसने दी थी? ह्यूगो डी वरीज ने, ह्यूगो डी वरीज ने। सुनना ध्यान से, इट इज द synthesis of, हमने क्या किया बेटा, डार्विन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी को क्लब कर दिया। समझा रही कि नहीं आ रही? That's why this theory is also called synthetic theory. This theory is called the synthetic theory of evolution. It is the synthesis, Darwin theory and mutation theory को क्लब कर दिया बीच में। उन दोनों को मिला के बेटा एक नई थ्योरी बनाई, दोनों के ड्रॉबैक्स रिमूव कर दिए। डार्विन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी के ड्रॉबैक्स रिमूव करके एक नई थ्योरी कंस्ट्रक्ट की जिसका नाम रखा सिंथेटिक थ्योरी। इट मींस इट इज द सिंथेसिस ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड म्यूटेशन थ्योरी। समझा रही है नहीं आ रही? दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। समझा रही कि नहीं आ रही? यस। पर तो ये बताओ, इसको बेटा नियो डार्विनिज्म क्यों कहते हैं, सिंथेटिक थ्योरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द सिंथेसिस ऑफ डार्विनिज्म एंड म्यूटेशन थ्योरी। दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड सिंथेटिक थ्योरी। इजी है कि नहीं? देखते हैं, सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सुनना बेटा ध्यान से पहले, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, है ना। इससे पहले जो थ्योरी से बेटा उनको पता ही नहीं था। सबसे पहले उन्होंने बताया व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, है ना। सबसे पहले तो यही है कि नहीं, कौन इवॉल्व होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। Here unit of evolution is, yes, is population. कोई स्पीशीज आंसर कर देता है, कोई इंडिविजुअल आंसर कर देता है, नो। जैसे वॉल का यूनिट क्या है बेटा, ब्रिक। सुनना है, लाइफ का यूनिट क्या है, सेल। इनहेरिटेंस का यूनिट क्या है, जीन। एवोल्यूशन का यूनिट क्या है, पॉपुलेशन। कौन इवॉल्व हो रहा है, पॉपुलेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? सुनना ध्यान से, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब है, सुनना ध्यान से। हम जब बेटा थ्योरी पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स लेके आएंगे, ठीक है कि नहीं? सुनना ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सपोज ये पॉपुलेशन है, सपोज क्या है बेटा, पॉपुलेशन। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन का मतलब क्या निकला, सपोज ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जब इवॉल्व होगी, यस, तो क्या बनेगी, नई स्पीशीज बनेगी। यही देखना बस,
वे नई स्पीशीज कैसे बनती है अर्थ पे, हाउ पॉपुलेशन इवॉल्व्स। इवॉल्व कौन हो रहा है, यूनिट क्या है, इवॉल्व कौन हो रहा है, पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है, इंडिविजुअल नहीं इवॉल्व होता। इंडिविजुअल कभी इवॉल्व ही नहीं हो सकता, इंडिविजुअल की तो डेथ हो जाएगी। समझा रहे कि नहीं यार, मैं इवॉल्व हो सकता हूं, अब आप इवॉल्व हो सकते हो नहीं, इंडिविजुअल की तो डेथ होगी बेटा, वो इवॉल्व नहीं हो सकता। नहीं समझाइए, इंडिविजुअल कैसे चेंज होगा, नहीं। इवॉल्व कौन होता है, पॉपुलेशन। नई स्पीशीज किससे बनती है बेटा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से। दिस इज एवोल्यूशन, दिस इज स्पीशिएशन। तो यूनिट क्या है बेटा एवोल्यूशन का, दैट इज अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इवॉल्व होती है बेटा, उससे क्या बनती है, नई स्पीशीज बनती है। हमने थ्योरी में यही देखना भी पॉपुलेशन में से नई स्पीशीज कैसे बनी। समझा लिया नहीं यानी, दिस इज एवोल्यूशन, दिस इज पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। समझा लिया बेटा नहीं यानी, पता लग रहा नहीं था, लग रहा बेटा जी, इजी हो गया। सुनना ध्यान से, इजी हो गया। पॉपुलेशन इवॉल्व होती है तो क्या बनती है, नई स्पीशीज बन जाती है। समझा नहीं यानी, सुनना ध्यान से। जेनेटिकली पॉपुलेशन क्या क्या होता है बेटा, जीन पूल। क्या होता है, जीन पूल है बेटा। सुनना ध्यान से, पॉपुलेशन का क्या होता है, जीन पूल। जैसे अलील्स आर द फॉर्म ऑफ जीन्स, है ना। समझा रही, इंडिविजुअल का क्या होता है, जीनोटाइप। पॉपुलेशन का क्या होता है, जीन पूल। जीन पूल इज, जीन पूल क्या है, जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ अलील्स of all the genes present in a given population, that is gene pool। समझा रहे कि नहीं, पता लग गया। अगर दिया क्वेश्चन में जीन पूल, इट मींस किसकी बात कर रहा है, पॉपुलेशन की। अलील्स किसकी बेटा फॉर्म्स है, जीन की। इंडिविजुअल का क्या, जीनोटाइप। पॉपुलेशन का क्या, जीन पूल। समझा रही है कि नहीं यारी, पता लग रहा बेटा, नहीं पता लग रहा, समझा रही है नहीं यारी। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। फिर इंडिविजुअल का रोल क्या है, इंडिविजुअल क्या रोल प्ले करता है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इज टू ऐड वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। समझा रही, अगर पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है देन व्हाट इज द रोल ऑफ, देन व्हाट इज, बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल, है ना, पूछते हैं बच्चे। सर अगर पॉपुलेशन इवॉल्व होती है, नई स्पीशीज बनती है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का रोल क्या है बेटा, यस, इंडिविजुअल रोल इज टू ऐड वेरिएशन, is to add variation in the gene pool। समझा रही, इंडिविजुअल का रोल क्या है, इंडिविजुअल का रोल यही है, वो पॉपुलेशन में क्या ऐड करता है, वेरिएशन ऐड करता है। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं तो लग रहा, पहले आइडिया हो गया कौन इवॉल्व होता है, पॉपुलेशन। इंडिविजुअल का रोल क्या है, वो इसमें क्या ऐड कर रहा है, वेरिएशन। समझा रही कि नहीं आ रही। जीन पूल किसका, पॉपुलेशन का। जीन पूल क्या होता है, यस, it is the sum total of, it is the sum total of all the alleles of different genes present in the population, समझा रही बेटा जी नहीं यानी, पता लग रहा बेटा नहीं पता लग रहा, समझा रही कि नहीं। दिस इज जीन पूल। पॉपुलेशन का क्या होता है बेटा, जीन पूल है। जीन पूल किसका, पॉपुलेशन का। जीनोटाइप किसका, इंडिविजुअल का। अलील्स आर द फॉर्म ऑफ जीन्स। समझा रही है नहीं यारी। तो हमें ये पता लग गया पहले वी इवॉल्व कौन हो रहा है, यस, पॉपुलेशन इवॉल्व होगी बेटा, उससे क्या बनेगी, नई स्पीशीज। समझा रही है कि नहीं यारी। तो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। समझा रही है कि नहीं यारी। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सुनना ध्यान। आज जनरल आइडिया दूंगा, समझाए पहले। सपोज दिस इज द जीन पूल, मीन्स क्या है, ये पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बेटा जितनी अलग अलग तरह की एलील्स हैं, जीन्स हैं, वो क्या बन गया, जीन पूल बन गया। समझा रही कि नहीं यारी, सुनना ध्यान से। ये पॉपुलेशन इवॉल्व होगी तो क्या बनेगी, इससे नई स्पीशीज बनेगी। हाउ, है ना, कैसे, यस, हाउ पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू अ न्यू स्पीशीज। कैसे होगा, इसको एक्सप्लेन कर दिया, लैमार्क ने एक्सप्लेन किया, गलत एक्सप्लेन कर दिया। डार्विन की थ्योरी में भी ड्रॉबैक आ गई, म्यूटेशन थ्योरी में भी ड्रॉबैक आ गई। वो अब हमने क्या किया,
बाद में क्या किया बेटा, डार्विन की थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी को कंबाइन करके एक नई थ्योरी तैयार की जिसका नाम रखा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। दिस थ्योरी एक्सप्लेन satisfactorily explain how the population evolve into a new species। समझा रही नहीं आ रही कैसे, अब देखते हैं, सुनना है पोस्टुलेट्स। सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन में से नई स्पीशीज कैसे बनेगी, अगर ये पॉपुलेशन चेंज होगी तो तभी नई स्पीशीज बनेगी। समझा रही है कि नहीं आ रही, अगर सारे एक ही तरह से दिख रहे हैं तो नई स्पीशीज तो बनेगी। समझा रही नहीं आ रही, अगर सपोज ये पॉपुलेशन ह्यूमन की है, अगर सारे ह्यूमन दिख रहे हैं तो इवॉल्व तो हुई नहीं। अगर ह्यूमन से निकल के कुछ और बना है तो क्या हो रही है, स्पीशिएशन हो रही है। समझा रही नहीं आ रही। सबसे पहले क्या होगा, यस, जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। सबसे पहले क्या होगा, है ना, पॉपुलेशन। समझा रही नहीं आ रही। सबसे पहले क्या होगा, अगर एक पॉपुलेशन इवॉल्व होना है, द फॉरमोस्ट, सबसे पहले फाउंटेन हेड क्या है, यस, इस पॉपुलेशन में चेंज आ जाए, जीन पूल चेंज हो इसका, इसमें जेनेटिक वेरिएशन आई चाहिए। अगर वेरिएशन ही नहीं आई, अगर वेरिएशन ही नहीं आई तो पॉपुलेशन इवॉल्व होगी, पॉपुलेशन इवॉल्व ही नहीं होगी, नई स्पीशीज कैसे बनेगी अगर चेंज ही नहीं आई तो, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जेनेटिक वेरिएशन आएगी पॉपुलेशन। जो वेरिएंट आ गए इसमें क्या आ गया, अब वेरिएंट आ गए। समझ नहीं आ रही, इजी होगा, एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो उसके बाद क्या हो बेटा, आइसोलेशन। क्या होनी चाहिए, आइसोलेशन। सपोज एक पॉपुलेशन में क्या आ गया बेटा, वेरिएंट्स आ गए। समझा रही, सुनना ध्यान से। सपोज पॉपुलेशन में वेरिएशन आई, मतलब ऐसे इंडिविजुअल आ गए, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन ऐसे आए जिसके यहाँ पे क्या थे, गिल्स थे, फेरेंक्स पे क्या थे, गिल्स थे, हमारे तो है नहीं गिल्स, तो वेरिएशन आ गई कि नहीं आ गई। सपोज इस पॉपुलेशन में क्या हुआ, ऐसे ह्यूमन आ गए, कैसे आए देखेंगे, ऐसे ह्यूमन आ गए बेटा जिसकी फेरेंक्स में क्या थे, गिल्स थे, वेरिएंट आ गए, वेरिएशन आ गई। समझा रही है कि नहीं आ रही, वेरिएंट्स आ गए पॉपुलेशन में, गिल्स वाली जीन्स आ गई किसमें, जीन पूल में। ह्यूमन पॉपुलेशन में गिल्स की कोई जीन ही नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन में गिल्स है किसी के, नहीं है, तो उसकी जीन्स भी नहीं है। समझा रही है कि नहीं आ रही। सपोज अब इस ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल आ गए, ह्यूमन आ गए जिनकी फेरेंक्स में क्या है, गिल्स है, इट मींस जीन पूल चेंज हो गया। अब जीन पूल में, ह्यूमन के जीन पूल में क्या आ गई, गिल्स की जीन आ गई, क्या आ गई, गिल्स की जीन आ गई, ये जीन पूल चेंज हो गया, मतलब पॉपुलेशन में क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। अब सपोज वेरिएशन आ गई, इस पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल आ गए, यस नाउ, इसमें ऐसे इंडिविजुअल आ गए, ह्यूमन आ गए जिसमें क्या थे, गिल्स थे। समझा रहे, गिल्स आ गए ह्यूमन में, है ही नहीं थे पहले, वेरिएंट आ गए। अब क्या हो, अब ये जो इंडिविजुअल है जिनमें गिल्स है, दे विल आइसोलेट, क्या हो जाएंगे, आइसोलेशन का मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेट। क्या आ जाए इसमें, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाए। सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो क्या हो बेटा, पॉपुलेशन में वेरिएशन है, जब वेरिएशन आ गई बेटा पॉपुलेशन में, नेक्स्ट जब वेरिएशन आ गई पॉपुलेशन में तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो, वो इंडिविजुअल पेरेंट पॉपुलेशन से आइसोलेट हो जाए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए। पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, सुनना ध्यान से। स्पीशीज का क्राइटेरिया क्या है, अगर दो इंडिविजुअल आपस में ब्रीड कर रहे हैं, अगर दो इंडिविजुअल आपस में ब्रीड कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं और उनका इंसेस्टर भी सेम है, इट मींस वो दोनों एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा है। अगर ये इंडिविजुअल इससे ब्रीड नहीं कर रहा, इट मींस ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है। समझा रही है कि नहीं। सपोज अब इंडिविजुअल तो आ गए जिनमें क्या आ गई, ह्यूमन ऐसे आ गए पॉपुलेशन में जिनमें गिल्स है। समझा रही है कि नहीं आ रही, पर वो पेरेंट पॉपुलेशन के साथ ब्रीड भी कर रहे हैं तो नई स्पीशीज तो नहीं बनी। समझा रही है। सबसे पहले तो क्या जरूरी है, अभी पॉपुलेशन में क्या है बेटा, वेरिएशन। जब वेरिएशन आ गई तो वेरिएंट है जो वेरिएंट फॉर्म्स है वो पेरेंट पॉपुलेशन से क्या हो जाए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए, उनसे रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। समझा रही है कि नहीं, जैसे डॉग्स कभी कैट से मेट नहीं करते, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ना, हर एक स्पीशीज बेटा दूसरी स्पीशीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। समझा रही है कि नहीं आ रही, इजी हो गया। जो ये बने इंडिविजुअल, अब जो वेरिएंट आ गए, समझा रही है, वो पेरेंट पॉपुलेशन से क्या हो, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया। समझा रही है कि नहीं, सुनना ध्यान से। पहले क्या आई, वेरिएशन आई,
पॉपुलेशन में वेरिएशन आई, गिल्स आ गए। जिन इंडिविजुअल में गिल्स आए वो पेरेंट पॉपुलेशन से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी हो गए, वो उनसे क्या नहीं कर रहे, अब रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। समझा रही कि नहीं यारी? अब क्या होगा? यस, नेक्स्ट। तो आइसोलेशन ने क्या क्या सुनना है, चेंज को प्रिजर्व किसने किया? आइसोलेशन ने। आई बात समझ में? चेंज तो आ गई, चेंज को आइसोलेट किसने किया? चेंज को प्रिजर्व किसने किया? आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या करती है? इट प्रिजर्व द चेंज। समझा ही नहीं? प्रिजर्व द चेंज, प्रिजर्व द वेरिएंट। जो वेरिएशन आ गई उसको प्रिजर्व कर लिया किसने? आइसोलेशन में। मतलब सुनना है ध्यान से बेटा, इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाला, सुनना ध्यान से। देखो, पेरेंट पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनमें कई इंडिविजुअल ऐसे आए बेटा जिनमें गिल्स आ गए, वेरिएंट्स आ गए कि नहीं? वेरिएंट्स आ गए। अब सपोज ये पॉपुलेशन में 1000 की पॉपुलेशन है, सुनना ध्यान से, 1000 की पॉपुलेशन में से, सुनना ध्यान से, 40 इंडिविजुअल ऐसे आए, चलो 10 इंडिविजुअल ऐसे आ गए बेटा जिनमें क्या आ गए? गिल्स आ गए। अब गिल्स की जीन ऐड होगी कहां? जीन पूल में। समझा रही है? गिल्स आ गई ह्यूमन में, 1000 की पॉपुलेशन थी, उनमें 10 इंडिविजुअल ऐसे आ गए जिनमें क्या थे? गिल्स आ गए। अब ये जो गिल्स आए, सुनना ध्यान से, ये जो इंडिविजुअल है 10 इंडिविजुअल, अगर इनसे ब्रीड करना शुरू कर दिया, अगर पेरेंट पॉपुलेशन से ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो गिल्स की जो जीन है बेटा सारे जीन पूल में चली गई, तो चेंज प्रिजर्व तो हुई नहीं, चेंज तो सारी पॉपुलेशन में आ गई। तो चेंज को प्रिजर्व कौन करेगा? जब ये 10 इंडिविजुअल पेरेंट पॉपुलेशन से क्या हो जाए? आइसोलेट हो जाए। समझे बात? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? 10 इंडिविजुअल में बेटा गिल्स आ गए, अगर ये पेरेंट पॉपुलेशन के साथ ब्रीड करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? जो चेंज आइसोलेट तो, चेंज प्रिजर्व तो नहीं हुई, जो गिल्स आए उसकी जीन तो सारे इंडिविजुअल में आ जाएगी, तो चेंज प्रिजर्व तो हुई नहीं। तो चेंज को प्रिजर्व कौन करेगा? अगर ये 10 इंडिविजुअल पेरेंट पॉपुलेशन से ब्रीड करना बंद कर दे। समझा रही कि नहीं? तो इनमें जो चेंज आई, जो गिल्स आए 10 इंडिविजुअल में, वो पेरेंट पॉपुलेशन में नहीं गए, ये चेंज क्या होगी? प्रिजर्व होगी। तो जो वेरिएशन आई बेटा उसको प्रिजर्व कौन करता है? आइसोलेशन। कौन प्रिजर्व करता है? आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। समझ आ गई बेटा? नहीं आई? पता लग रहा नहीं तो लग रहा? जो चेंज आई उसको प्रिजर्व किसने किया? आइसोलेशन ने। अगर आइसोलेशन ना हो तो चेंज प्रिजर्व तो होगी नहीं। अगर ये 10 वेरिएंट पेरेंट पॉपुलेशन से ब्रीड करना शुरू कर दें तो गिल्स वाली जीन तो सारी पॉपुलेशन में ही आ जाएगी, चेंज प्रिजर्व तो हुई नहीं। चेंज प्रिजर्व कब होगी? जब ये 10 इंडिविजुअल पेरेंट पॉपुलेशन से ब्रीड करना बंद कर दें। समझा रही है? द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन प्रिजर्व द वेरिएशन दैट अकर्स इन द पॉपुलेशन। समझा रही है नहीं है? सबसे पहले जरूरी क्या है बेटा? पॉपुलेशन में क्या है? वेरिएशन। वेरिएंट्स आने जरूरी है, तभी तो वो क्या बनेगी? नई स्पीशीज बनेगी। जो वेरिएशन ही नहीं आई तो नई स्पीशीज तो बन ही नहीं सकती। सबसे पहले क्या ऐड हो रही है बेटा? जीन पूल में वेरिएशन ऐड हो रही है, वेरिएंट्स आ गए। जो वेरिएंट्स आए वो पेरेंट पॉपुलेशन से क्या हो गए? कट ऑफ हो गए, रिप्रोडक्टिवली कट ऑफ हो गए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गई। मतलब चेंज को प्रिजर्व किसने कर दिया? आइसोलेशन ने। चलो सपोज अब ये आइसोलेट भी हो गए, क्या हो गए? ये इंडिविजुअल आए जिनमें गिल्स थे, वो पेरेंट पॉपुलेशन से क्या हो गए? आइसोलेट भी हो गए, है ना? आइसोलेट होने के बाद ये फर्टाइल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फर्टाइल, हेरिडिटी। इनमें तो गिल्स आ गए, ये फर्टाइल होने चाहिए। इनकी नेक्स्ट प्रोजनी जो आए उनमें भी क्या आए? गिल्स आए। समझा रही है नहीं यार? पता लग रहा नहीं? तो लग रहा बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल ऐसे आ गए बेटा सपोज जिनमें गिल्स है, वो पेरेंट पॉपुलेशन से आइसोलेट भी हो गए। दिस आइसोलेटेड पॉपुलेशन अब फर्टाइल होनी चाहिए। फर्टाइल होनी चाहिए कि नहीं? अगर फर्टाइल होगी मतलब ये आपस में ब्रीड करेगी, आपस में ब्रीड करेगी, इनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या आएंगे? गिल्स आएंगे। फर्टाइल है, नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या आ रहे हैं बेटा? गिल्स आ रहे हैं। चलो ये फर्टाइल भी है। अब तब नेक्स्ट फर्टाइल तो है पर ये अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव भी करेगी। समझा रही कि नहीं आ रही? मतलब जहां ये वेरिएंट बने हैं, जिस एनवायरनमेंट में ये वेरिएंट बने हैं बेटा, जिस एनवायरनमेंट में ये वेरिएंट बन गए,
जिस एनवायरनमेंट में ये वेरिएंट आइसोलेट हो गई, जहां इनकी हेरिडिटरी हो रही है, वहां नेचर इसको सिलेक्ट भी करेगी, ये उस एनवायरनमेंट में फिट भी तो हो। समझा रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, समझा रही है कि नहीं? मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या ऑपरेट करे? नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करे। समझा रही है कि नहीं आ रही? वेरिएंट बने, वेरिएंट पेरेंट पॉपुलेशन से आइसोलेट भी होगी, ये फर्टाइल भी है। फर्टाइल है तो रिप्रोड्यूस कब करेगा? यस, डार्विन फिटनेस क्या है? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। समझा? अगर ये अपने एनवायरनमेंट में फिट है फिर ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। अगर हेरिडिटरी हो रही है करैक्टर की, अगर बच गए एनवायरनमेंट में तो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। जब नेचर ने बेटा इसको सिलेक्ट कर लिया, जब नेचुरल सिलेक्शन होगी, देन वी विल कॉल दीज इंडिविजुअल एज अ न्यू स्पीशीज। तब क्या होगी बेटा? स्पीशीएशन। क्या होगी? स्पीशीएशन। तब नई स्पीशीज बनेगी जाके। समझा रही है कि नहीं? तब क्या बनेगी बेटा? नई स्पीशीज बनेगी। समझा रही है नहीं? डार्विन ने ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया? नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन को नॉलेज नहीं थी किसकी? जेनेटिक वेरिएशन की। ड्रॉबैक थे, सुनना ध्यान से। डी वलीज की थ्योरी क्यों रिजेक्ट होगी? म्यूटेशन थ्योरी। उसने स्ट्रेस दिया जेनेटिक वेरिएशन पे, उसने इसकी बात नहीं की, उसको पता ही नहीं आइसोलेशन है। चलो अकेले वेरिएंट आ जाए तो क्या नई स्पीशीज बन जाएगी? अगर पॉपुलेशन में सपोज 10 इंडिविजुअल ऐसे आ गए ह्यूमन पॉपुलेशन में जिनमें गिल्स है, पर उनकी डेथ होगी, बचे ही नहीं, नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, तो नई स्पीशीज बनी? नहीं। समझा रही है कि नहीं यारी? डार्विन ने डी वलीज की थ्योरी रिजेक्ट क्यों होगी? उसने क्या कहा? म्यूटेशन होगी, नई स्पीशीज बन जाएगी। डार्विन समझा रही है? डी वलीज की थ्योरी म्यूटेशन थ्योरी क्यों रिजेक्ट हो गई? उसने कहा सोनली म्यूटेशंस कैन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। सोनली म्यूटेशन मतलब डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन कैन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। ये तो गलत है। अकेली म्यूटेशन होने से नई स्पीशीज थोड़ी बनेगी। यस, म्यूटेशन हो, समझा रही है? वेरिएशन आए पॉपुलेशन में, समझा रही है? वेरिएशन आने के बाद क्या हो? कल वेरिएशन आने से वो नई स्पीशीज नहीं बनी, उससे बाद क्या होगा? वो आइसोलेट हो, वो फर्टाइल हो, नेचर उसे सिलेक्ट कर ले, अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाए, फिट हो एनवायरनमेंट में, तो नई स्पीशीज बन गई। समझा रही कि नहीं आ रही? ऐसे होगा। अगर इसको नेचर ने भी सिलेक्ट कर लिया, ये फर्टाइल भी है, देन क्या बन जाएगी? इससे नई स्पीशीज बन जाएगी। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? इजी हो गया। तो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। समझा रही है? चेंज को प्रिजर्व कौन करती है? आइसोलेशन। बच्चों को पता ही नहीं लगता। समझा रही है नहीं यारी? बेटा इसको ध्यान से पढ़ना है। नोट्स पढ़ोगे आप, बुक पढ़ोगे, उससे नहीं पता लगता है ज्यादा। लेक्चर सुनोगे इस पोर्शन का तभी समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। समझा रही है? सिंथेटिक थ्योरी अगर सुनोगे ध्यान से, समझा रही है? एक एक लफ्ज सुनना है ध्यान से, फिर तो समझ आएंगे, फिर तो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। नोट्स अकेले पढ़ने से, बुक्स अकेली पढ़ने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, फिर समझ नहीं आती। क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन है, चारों में आंसर लगेंगे। समझा रही है कि नहीं यारी? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला आइडिया तो हो गया। तो नई स्पीशीज, तो फर्स्ट यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। यूनिट क्या है एवोल्यूशन का? पॉपुलेशन। इंडिविजुअल तो इवॉल्व नहीं हो रहा, क्या इवॉल्व हो रही है? पॉपुलेशन। तो इंडिविजुअल का रोल क्या है? इंडिविजुअल पॉपुलेशन में वेरिएशन ऐड कर रहा। नई स्पीशीज कैसे बनेगी? सबसे पहले क्या हो? वेरिएशन आए। क्या आए? वेरिएशन। जीन पूल में, पॉपुलेशन में फर्स्ट क्या होनी चाहिए? वेरिएशन। मेजर सोर्स क्या है वेरिएशन का? म्यूटेशन। समझा रही नहीं? बाकी माइनर वेरिएशन, बाकी क्या है? सारी वेरिएशन तो बहुत तरीके से ऐड हो रही है, पर मेजर फाउंटेन हेड है जो एवोल्यूशन का, वो क्या है? म्यूटेशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल वेरिएशन इज म्यूटेशन। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल वेरिएशन इज म्यूटेशन। फाउंटेन हेड ऑफ वेरिएशन इज एवोल्यूशन इज म्यूटेशन। समझा रही है नहीं? म्यूटेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। फाउंटेन हेड ऑफ एवोल्यूशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ड्राइविंग फोर्स है। समझा रही है कि नहीं? अगर म्यूटेंट बनेंगे तभी इवॉल्व होंगे। अगर यहां म्यूटेशन नहीं आई तो स्पीशीज इवॉल्व, तो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं होती। समझा रही है? बाकी भी है। मेजर क्या है? म्यूटेशन। बाकी क्या है? माइनर। माइनर वेरिएशन तो बहुत है, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी वेरिएशन आ रही है।
मेरा फिनोटाइप मेरे फादर से तो रिजेंबल नहीं करता, ना मेरी मदर से रिजेंबल करे, मीन्स मैं अपने फादर की कार्बन कॉपी नहीं हूँ, अपने मदर की कार्बन कॉपी नहीं हूँ। चेंज आई है कि नहीं? ये भी वेरिएशन है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। ये कौन सी वेरिएशन है? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। मेरे बच्चे हैं, वो मेरी कार्बन कॉपी थोड़ी है, समझा रहे? चेंज आई है, वो चेंज क्या है? वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। वेरिएशन के सोर्स तो बहुत है, पर ड्राइविंग फोर्स, मेजर अल्टीमेट सोर्स क्या है वेरिएशन का? मुटेशन है। अगर पॉपुलेशन में मुटेशन नहीं होगी तो बेटा तो स्पीशिएशन नहीं होगी, तो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं होगी। फाउंटेन हेड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन इज मुटेशन। समझा रहे नहीं यार बेटा? अब हमने क्या पढ़ना है, वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। समझा रही नहीं यार? सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। समझा रही है? सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ये जो पॉपुलेशन है इसमें जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ रही है, हाउ वेरिएशन अकर इन अ पॉपुलेशन, जीन पूल कैसे चेंज होगा, जीन पूल ये चेंज कैसे होगा। समझा रही है कि सपोज ये जीन पूल चेंज ही नहीं हो रहा, अगर चेंज नहीं हो रहा तो इवॉल्व भी नहीं हो रहा, ये जीन पूल चेंज हो रहा है तो इवॉल्व हो रहा है। समझा रही है नहीं यार? क्वेश्चन है बेटा, अगर ये जीन पूल चेंज हो रहा है इट मींस पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है, अगर ये जीन पूल चेंज नहीं हो रहा इट मींस पॉपुलेशन इवॉल्व ही नहीं हो रही। पता लग रहा नहीं पता लग रहा? समझा रही है कि नहीं? तो वन बाय वन देखेंगे। आज आपने इतना ही पढ़ना है, पहले इस लेक्चर को 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, एक एक लाइन सुननी है। समझा रही कि नहीं? तो कल हम देखेंगे हाउ जेनेटिक वेरिएशन अकर्स इन पॉपुलेशन। एक एक दिन लगेगा बेटा, एक एक लेक्चर लगेगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में, कई को 2-2 3-3 लेक्चर लग जाएंगे। समझा रही कि नहीं यार? ध्यान से सुनोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फिर, ठीक है कि नहीं? तो कल शुरू करेंगे, आज आपने इतना ही करना है। कल हम स्टार्ट करेंगे विद जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। समझा रही है कि नहीं यार? इजी हो गया? तो आज ओवरव्यू है, थ्योरी का क्या है बेटा? ओवरव्यू है। समझा रही है कि नहीं यार? लास्ट थ्योरी है, अच्छी तरह से समझना। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इस थ्योरी से ही आएंगे, गलत भी होंगे फिर अगर नहीं सुना ध्यान से, ठीक है कि नहीं? ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ओके, चलो कल देखेंगे। थैंक यू। ओके।